अंतिम मुकाबला, अंतिम ये क्षण, अंतिम पल इस प्रतियोगिता के। अब बस कुछ पल दूर हम जानेंगे कौन होगा पहले सीजन का चैंपियन ऑफ द चैंपियन। सीजन 1 सनातन प्रीमियर लीग 2024 का कौन होगा चैंपियन। मेगा फाइनल का मुकाबला यूनिकॉर्न ने जीता। टॉस पहले गेंदबाजी का लिया, निर्णय बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया मित्रा ग्रुप। जिस मित्रा ग्रुप ने पिछले मुकाबले में 69 बनाए और 70 सक्सेसफुल चेस किए, माफ करिए डिफेंड किए, उसी मित्रा ग्रुप को अब अंतिम मुकाबले में हालांकि 90-100 रन तक पहुंचना होगा। गेंदबाजी अटैक आपका बहुत अच्छा है, ये बात हमने मानी जरूर। पिछले मुकाबले में आपने करके दिखाया, लेकिन ये मुकाबला ज्यादा दबाव देगा आपको, ज्यादा प्रेशर होगा। मनोवैज्ञानिक दबाव के साथ दोनों ही टीमें मैदान के अंदर दाखिल होते हुए ढेर सारी शुभकामनाएं अंतिम मुकाबले के लिए। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे इस अंतिम मैच का। पहली गेंद बैकफुट पर आकर कट करने का प्रयास था, इनफील्ड में बैकवर्ड पॉइंट पर रुकाया, सिंगल के साथ हुई शुरुआत। हमारे बीच यहाँ पे किशन सर कथोरे साहब यहाँ पे उपस्थित है, जोरदार तालियां उसकी वजह उसकी यहाँ पे उपस्थित के लिए। और हमारे यहाँ पे कार्यक्रम में शोभा बताई है उसने, तो मैं उसका तहे दिल से आभार मानता हूँ, स्वागत करता हूँ अपने यहाँ पे एसपीएल लीग सीजन 1 के ऑर्गेनाइज टीम महाशक्ति के तरफ से। याच दरम्यान आपल्या मुख्य अतिथी मंचावर आपण जर पाहिलं तर सन्माननीय किसनजी कथोरे साहेबांचं शुभागमन झालेलं आहे। वेलकम, आपलं मनपूर्वक सहर्ष हार्दिक हार्दिक स्वागत। राजकारण क्षेत्रातील सर्वात मोठं आणि अग्रनामांकित हे नाव सध्याच्या घडीला आपल्या मुख्य अतिथी मंचावर विराजित होता। वेलकम किसनजी कथोरे साहेब, आपलं हृदयाच्या अंतःकरणापासून एसपीएल सनातन प्रीमियर लीग मध्ये मनपूर्वक सहर्ष हार्दिक हार्दिक स्वागत। आणि नक्की साहेबांच्या माहितीसाठी की आज या क्रीडांगणावरती स्वर्गीय जगन्नाथ स्मृती क्रीडा संकुल आणि या क्रीडा संकुलावरती सुरू असलेला मेगा फायनलचा हा भरपूर मोठा चित्तथरारक सामना है। आई उपस्थित अपने बीच में उपस्थित कथोरे साहब का तहे दिल से स्वागत, और उसको सम्मान करने के लिए मैं प्रहलाद भाई शुरानी को विनंती करूंगा वो आइए यहाँ पे स्टेज पर, और आए हुए मेहमान श्री कथोरे साहब का यहाँ पे स्वागत करिए। और साथ में पंकज भाई भी साथ में से स्वागत करेंगे। खरं तर मुरबाड विधानसभा मतदारसंघातील हे सर्वात मोठं नाव आहे, राजकारणी क्षेत्रातील सर्वात मोठं नाव आपण पाहतोय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने यहाँ पे हमारा आमंत्रण का मान रखा और आपके इतना हैवी शेड्यूल के बीच में हमारे लिए अपने यहाँ पे उपस्थित होके हमारा ऋणी बने हुए हैं आप। और हम यहाँ पे ये समाज, ये टीम, ये ऑर्गेनाइजर आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं और यहाँ पे आए हैं। इस ऑर्गेनाइज के बारे में आप, मैं विनंती करूंगा आप 2 शब्द यहाँ पे कीजिए। सनातन प्रीमियर लीग 2024 आपल्या बदलापूर परिसरातून असलेला सर्व पाटीदार समाज खऱ्या अर्थाने एक विचारातून एकत्र यावा, तरुण मुलांना चांगल्या प्रकारचा प्रॅक्टिस व्हावी आणि आपल्याच मुलांच्या मध्ये स्पर्धा करून चांगल्या प्रकारचा क्रिकेटमध्ये आनंद घ्यावा, या दृष्टीने आज ह्या सनातन प्रीमियर लीगचं जे आयोजन केलंय या क्रिकेटच्या मॅचसाठी उपस्थित असलेले आपल्या समाजातील सर्वच मान्यवर, अध्यक्ष, त्यांचे सर्व पदाधिकारी, बाहेरून आलेले सर्व मान्यवर, इथं उपस्थित असलेले सर्व खेळाडू, जमलेल्या बंधू भगिनी आणि मित्रांनो, खरं म्हणजे आपला समाज एक चांगल्या विचारातून एकत्र येण्याचा नेहमीच प्रयत्न करत असतो, पण त्याचबरोबर तरुण मुलांच्यावर सुद्धा एक चांगल्या प्रकारचा प्रभाव राहावा
या दृष्टीने सुद्धा पाटीदार समाज हा एक वेगळ्या विचारातून घडण्याचा प्रयत्न करतोय. मला माझं स्वतःचा वाटतं की आमच्या बदलापूरमध्ये हा जो आलेला समाज आहे सगळ्यात शांतता आणि चांगल्या विचाराचा हा समाज आहे आणि निश्चितपणे त्याला दिशा देण्यासाठी आपण सगळेजण चांगल्या प्रकारचं बदलापूरला बदल घडवण्याचं काम सुद्धा तुम्ही करता. दर कार्यक्रमामध्ये मी तुमचा घरातलाच एखाद्या परिवारातलाच सदस्य झालेलो आहे. निश्चितपणे एक वेगळं समाजावर नातं हे तुमच्याबरोबर जोडलेलं आहे. फक्त एकच आहे की मी मला कार्यक्रमाला बोलवतात आणि पुन्हा एकदा एकत्र बसायचं ठरलेलं असतंय, पण मला वाटतं त्यासाठी तुम्ही बरं कंजूसी मत करो, चाय पीने वाला हूं मैं, बाकी कुछ नहीं. अगर और दूसरा आपके दिल में क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे दिल में पाटीदार समाज का यहाँ नाम लगना मांगता है कहाँ अच्छी तरह से, इसके लिए मैं चाय पीने के लिए आ रहा हूँ. तो एक थोड़ा अलग नमूने से कुछ होना मांगता है बदलापुर में, क्योंकि छोटे छोटे समाज है लेकिन कुछ ना कुछ कर रहे हैं. अभी तो अपना परिवार इतना बढ़ रहा है बदलापुर में, तो ये सब लोगों ने मिलकर एक अगर अच्छी तरह से पाटीदार भवन बन जावे तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा काम हो जाएगा और मुझे भी खुशी होगी कि मेरे समाज ने कुछ अलग कुछ किया है. तो इसके लिए आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं. एक अच्छी शुरुआत अपन अगर करेंगे. कितना अभी परिवार कितना होगा? 500 के ज्यादा ही होगा, 500 से ज्यादा ही होगा, 800 तक जाएगा. तो वो पूरा समाज को भी एक अच्छा लगेगा कि हमारा यहाँ बदलापुर में कुछ ऐसा मस्त बना रहा है. कुछ अभी सब इधर ही देखो ना, ये आजू बाजू में भी बहुत अच्छी तरह से. मैं बोला था वो टाइम कि एक बार टाइम दे दो मुझे, और आप टाइम नहीं दे रहे तो मैं क्या करें, आपके पीछे पड़ रहा हूं मैं. तो मेहरबानी करके अगला टाइम मुझे बोलना नहीं पड़े, ऐसा ही काम करेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है. नहीं तो कमेटी को चेंज करूंगा मैं. काम नहीं कर रहे करके, क्योंकि बराबर है ना. अगर समाज का काम अच्छी तरह से नहीं करते, एमएलए को चाय पीने के लिए नहीं बुलाते तो कैसा करे, रखने का कैसा. ये थोड़ा सा मेरे दिल में पूरा एक दिन निकल जाते हैं. जगह बदलापुर अभी इतना बढ़ रहा है कि जगह मिलना बहुत मुश्किल की बात है. तो इसके लिए थोड़ा अपन जल्दी से कुछ ध्यान देंगे तो और अच्छा हो जाएगा. मैं गए हफ्ते में सरदार लोगों के लोग मुझे आए थे मिलने के. वो लोगों को ऐसा ही अपन बैठे थे, तो बैठते बैठते वो लोगों ने बोला कि गुरुद्वारा यहाँ बनाना है हम लोग को. वो जगह ढूंढ रहे हैं. अभी 200 परिवार भी नहीं है लेकिन गुरुद्वारा का सोच कर रहे हैं. तो अपना तो 800 तक गया है, 1000 कब होगा पता नहीं लगेगा अपने को. तो इसके लिए थोड़ा सा एक अच्छी तरह से जगह बनावे तो फ्यूचर के लिए ये बच्चे लोग जो बोलेंगे कि कुछ तो कुछ यहाँ बनाया. और बदलापुर में अभी तो बदलापुर छोड़कर आप नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी बदलापुर का जो वडोदरा एक्सप्रेस हो रहा है अपना, तो आपको तो ट्रेन भी नहीं ना प्लेन भी जरूरत नहीं, बाय रोड ही निकल जाएंगे. इतना अच्छा. और मुंबई भी 40 मिनट में अपन मुंबई जाएंगे. ट्रेन लगते अपने को 1 तास 20 मिनट, लेकिन बाय रोड अपन जाएंगे 40 मिनट में सीएसटी. यानी सबसे अच्छा काम अपने एयरपोर्ट जाने के लिए तो 20 मिनट की बात रहेगी अभी पनवेल. तो एक अच्छी जगह पे अपन बैठे, इसके लिए आप सबको मैं एक शुभकामनाएं देता हूं. जो बच्चे लोग खेल रहे हैं उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं. एक अच्छा समाज के साथ मैं जोड़ा हूं, ये मेरे लिए खुशी है. मैं दिल से आप सबका एक अच्छी तरह से मैं शुक्रगुजार करता हूं और रुकता हूं. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हे आपल्या सोबत होते दमदार आमदार मुरबाड विधानसभा मतदारसंघाचे सन्माननीय किसनजी कतोरे साहेब. भारतीय जनता पक्षाचे हे एक दमदार नेतृत्व, एक दिलदार व्यक्तिमत्व आणि मुरबाड विभागामध्ये विकास चालनेसाठी सातत्याने झटणारं हे नेतृत्व आहे. आणि आज खऱ्या अर्थानं आपल्या या महासभेमध्ये आणि आपल्या या क्रिकेटच्या या कुंभमेळ्यामध्ये साहेब आपण आवर्जून उपस्थित राहिलात, त्याबद्दल आपल्या हृदयाच्या अंतःकरणापासून मी आभार व्यक्त करतोय. साहेबांबद्दल बोलावं तितकं कमी आहे. बदलापूरकरांच्या पाण्याचा प्रश्न असो अथवा 149 कोटी नक्कीच जो निधी आला होता त्याच्या विकास कार्यांसाठी त्याचं भूमिपूजन असो, प्रत्येक क्षेत्रामध्ये साहेबांचं मोलाचं महत्त्वाचं योगदान राहिलेलं आहे. ते कला क्षेत्र असो, क्रीडा क्षेत्र असो,
औद्योगिक सामाजिक प्रत्येकी क्षेत्रामध्ये त्यांचं सर्वात मोलाचं योगदान आणि आज आपल्या क्रिकेटच्या सामन्यासाठी त्यांचं प्रचंड मोलाचं योगदान आपल्याला लाभलेलं आहे. धन्यवाद साहेब, वेळात वेळ काढून आपण आलात याबद्दल आपल्या हृदयाच्या अंतःकरणापासून आम्ही आभार व्यक्त करीत आहोत. तर नक्कीच दमदार आमदार, आपला माणूस, आपला आमदार आणि त्याचप्रमाणे जर आपण पाहिलं तर मुरबाड विधानसभा मतदारसंघाचे आणि भारतीय जनता पक्षाचे हे दगदगते नेते, एक दगदगती तोफ भारतीय जनता पक्षाची. आणि साहेब धन्यवाद, आपण वेळात वेळ काढून इथे आलात, आमच्या या क्रिकेटच्या सामन्यांसाठी आपण आपली मोलाची उपस्थिती दर्शवलीत त्याबद्दल आम्ही हृदयाच्या अंतःकरणापासून आपला आभार व्यक्त करीत आहोत. थँक्यू सो मच. कारण सातत्यानं जेव्हा जेव्हा साहेब क्रिकेटच्या सामन्यामध्ये येतात तेव्हा आम्ही तिथे उपस्थित असतो. साहेब धन्यवाद, वेळात वेळ काढून आपण आलात त्याबद्दल आपलं पुन्हा एकदा संपूर्ण मॅनेजमेंट टीम कडून आपलं मनपूर्वक आभार. तो फिर एक बार चलते अंतिम मुकाबले की ओर. बहुत देर से हम मुकाबले से दूर थे लेकिन अब जाएंगे इस रोमांचक मुकाबले की ओर. फिर एक बार सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत. 2.3 ओवर के बाद रन बहुत कम थे, 8 रन. और लीजिए भाई ये बेहतरीन एफर्ट्स, लेकिन गेंद गई बाउंड्री लाइन के पार. एक और A1 क्वालिटी का लिम्सन प्लान चक्का आने के बाद थोड़े आक्रामक साबित हुए. ओवर की समाप्ति शायद एक गेंद शेष ऑनलाइन इधर दिखा दिया पूरा. एक गेंद अभी भी शेष होगी. 2 गेंदे पहले डॉट आई, उसके बाद एक सिंगल, उसके बाद चक्का दागा, फिर एक सिंगल. आखिरी गेंद बहुत ज्यादा बाहर थी, छेड़खानी करने का प्रयास किया, डायरेक्ट हिट, रन नहीं ले पाए. आखिरी गेंद आई डॉट. ओवर की हुई समाप्ति 9 रन. इस ओवर से 3 ओवर के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 16 रन. ये जेपी ऐसे हैं. चिराग होंगे, करिए हाथ ऊपर एक बार. थैंक यू. तो चिराग गेंदबाजी के लिए ओवर नंबर 4, 16 बने 3 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर. ऑन साइड पर खेला इस बार. अच्छा ये शॉट लेग स्टंप पे गेंद थी, खराब ये गेंद थी, नतीजा दी बैकवर्ड स्क्वायर लेग के पार जाएगी. लिम्सन प्लाईवुड डॉट फेस के, लेकिन अब आक्रमण करने की बारी धर्म की. ये भाई धर्म गरम हो चुके अभी. हवाई फायर करने का प्रयास ठंडा कर दिया पूरी तरह से. विशाल ने लपका ये कैच और इस मुकाबले की और एक सुनहरी विकेट चटकाई. धर्म को शब्दों से पीछे मत हटिए, अब ये गलत बात हो जाएगी. यो प्रैक्टिस तो शुरू कर दिया अभी. क्या बात है, वार्म अप कर रहे हैं. एडी आपको भी तैयार रहना होगा इसके लिए. अंतिम मुकाबला है, एंजॉय करेंगे हम सब.
ओ स्विच हिट करने का प्रयास, दिवेन जैसे आए देखिए पहले ही गेंद पर व्हाइट बॉल जरूर होगी, लेकिन स्विच हिट करने का प्रयास था। पहले गेंद पर स्विच हिट करने का प्रयास, इसे दुधारी तलवार कहा जाता है। लगा तो आबाद यानी वरना बर्बाद, लेकिन अब ये समांतर था। नो बॉल, आउट कॉल डीके ने दिया यहां पर। दत्ता सर देखिए आवाज बदलापुर तक पहुंच गई, इतनी जोरदार ये आवाज इनकी। नो बॉल था, उस पर सिंगल मिली और ये 2 रनों के साथ कुल टोटल आगे बढ़ता हुआ 23 रन स्कोर बोर्ड पर। હરેશ રૂડાણી જ્યાં હોય ત્યાંથી અહીં સ્ટેજ પાસે હાજર થશે। फ्रीड की ये गेंद टील ऑफ करने का प्रयास था, थर्ड मैन से निकली पीछे ये गेंद, तब तक 1 रन मुकम्मल, सिंगल के साथ टोटल 24 पर नहीं ये व्हाइट बॉल। ओ माय गॉड, गलती कर बैठे गेंदबाज, यानी ये 2 रन होंगे और फ्रीड भी शायद कंटिन्यू होगा। देखिए भाई हम पास हाथ ऊपर घुमाते हुए बताते हुए कि ये फ्री हिट बॉल आप सुपर हिट कर सकते हो इस पर। ओहो लीजिए भाई, लुक लुकते तारे जैसे आसमान में गायब हुई ये गेंद, गई ये गेंद तारामंडल में, फ्री हिट पर ये मौसम में थोड़ा ओ करना चाह रहे थे, मिस टाइमिंग, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, भाई छक्के का दिया रिप्लाई, क्विक रिप्लाई, ईट का जवाब दिया पत्थर से, 31 पर लगा तीसरा करारा छक्का। अमित सर अब थोड़ी नाराजगी होगी हमें। देखिए दिए हुए शब्द से मुकरना नहीं चाहिए इंसान को। नहीं देखिए दोनों नामांकित अंपायर से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट ग्रामीण टेनिस क्रिकेट के स्तर पर उन्हें दी जाती है। हालांकि हमारी ये प्रीमियर लीग ज़रूर है, लेकिन दोनों ही बहुत नामांकित अंपायर से कल्याण डोंबिवली रहेंगे या फिर रायगढ़ तक हमें डांगरे सर इनका हम जिक्र करेंगे। आरसीसी पेट चैंपियंस ट्रॉफी में उनको हमने देखा ज़रूर अंपायर की भूमिका में। हमारे साथ वो 3 दिन थे, 5 दिन थे, हालांकि हम 3 दिन थे। ओवर की समाप्ति, चौथे ओवर के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 31
करते हुए मित्रा ग्रुप 4 ओवर में 31 बने, अगले 4 ओवर में ऐसे 31 बने तो लगभग 60 62 65 तक स्कोर पहुंचेगा, लेकिन वो कब तक अच्छा रहेगा टोटल, ये बड़ा सवाल होगा इस मुकाबले में, क्योंकि पिछले मुकाबले में आपने 70 डिफेंड किए थे, वहां पर टीम अलग थी, स्ट्रैटेजी अलग थी और वो मुकाबला अलग था। यहाँ पर टीम अलग, मुकाबला अलग, स्ट्रैटेजी अलग, दबाव अलग होगा। तो यहाँ से कुछ गेम प्लान में चेंजेस करने होंगे, परिवर्तन करने होंगे। ओवर द विकेट से इस बार बहुत ज्यादा बाहर थी है, व्हाइट बॉल के नो बॉल, शायद अमित डांगरे सर बताएंगे ये विकेट के बाहर थी। ये जरूर वही बताया अंपायर ने, विकेट के बाहर थी। चलिए आर्गुमेंट कोई होगी नहीं। पिच के बाहर टप्पा गिरने के बाद वो नो बॉल करार दिया जाता है, वह स्ट्राइक का नो बॉल दिया जाता है, ओवर स्टेप का नो बॉल दिया जाता है, जो आपके लिए दायरा बनाकर दिया है पॉपिंग क्रीज के हल्के से बाहर, उस पर अगर आपका पैर गिरा तो नो बॉल करार दिया जाता है। स्क्वायर लेग के पीछे, यानी कि अगर आपने 3 फील्डर्स लगाए तो आपको नो बॉल दिया जाता है। एक तरफ 6 फील्डर अगर आप लगाओगे तो भी नो बॉल दिया जाता है। हालांकि बहुत से नियम देखिए क्रिकेट का, अगर आप खेलते हो तो ये सब बेसिक रूल्स आपको पता होने बहुत जरूरी। 32 3 विकेट के नुकसान पर पहला नो बॉल, फ्री हिट किए गेंद, फ्री हिट किए गेंद थी, दूर रखा पास, फिर एक बार मुड़े हमारे पास एक और व्हाइट बॉल, यानी फ्री हिट कंटिन्यू होगा। એક સૂચના છે, જે બાઉન્ડ્રીની નજદીક એકદમ બેઠા છે ને એ પ્લીઝ 3 થી 4 મીટર આપણે જે બાઉન્ડ્રીની દોરી છે એનાથી દૂર બેસવું, જેથી કરીને પ્લેયર્સ જ્યારે કેચ પકડવા આવે કે યા તો દોડતા આવે તો એને કોઈ તકલીફ ના થાય અને તમને પણ કઈ વાગે નહીં, એ રીતે પ્લીઝ છોકરાઓ કે બાળકો રમતા હોય એને દૂર બેસાડશું અને આપણે પોતે બેઠા આવીએ તો થોડા દૂર આપે બેસવું, એ નમ્ર વિનંતી છે, નમ્ર અપીલ છે। થેન્ક યુ। छोड़ दिया इस गेंद को, निर्णय चूका पूरी तरह से गलत ये निर्णय बल्लेबाज का। डॉट बॉल का इजाफा हुआ मैदान के अंदर और इसी डॉट बॉल के साथ स्कोर रुका हुआ 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर 4.1 ओवर के बाद। फ्री हिट था जरूर, लेकिन इस बार अच्छी गेंद, बेहतरीन कमबैक किया, सटीक लाइन और लेंथ पर दिए गेंद, और लीजिए भाई और एक बल्लेबाज बने चलते मिला ये चौथा झटका। खर्च मिले जरूर, खर्च किए जरूर गेंदबाज ने, लेकिन उसके बाद इकोनॉमिकल बॉलर्स बैक खेलना चाह रहे थे। अलोंग द कार्पेट मिड विकेट के क्षेत्र में जाती हुई गेंद उठाकर फेंकेंगे फील्डर, तब तक 1 रन लेने का समय मिल गया। सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 34 रन बोर्ड पर 4 विकेट के नुकसान पर। 34 ऑन बोर्ड, ओवर द स्टंप्स, फिर एक बार अंकित दूर रखा और इस बार लीजिए और एक विकेट। चलिए भाई आधी टीम पवेलियन के रास्ते, अंतिम मुकाबले में मित्रा ग्रुप जलवा और एक विकेट, 5वां करारा झटका।
जाता है, लेकिन एक और अच्छी गेंद विकेट कीपर के हाथों से छूटी। लॉन्ग स्टॉप पर जाकर रुकी गेंद, अच्छी फील्डिंग, लेकिन 2 रन नहीं रोक पा, 4 रन। अंपायर सर ने बताया कि भाई ये चौका होगा, और लीजिए भाई 4 रन मिले। अब कैसे क्यों ना हो, रन आने जरूरी है। ये ओवर थ्रो के होंगे, 22 के होंगे या कैसे भी होंगे, 4 रन आए और ओवर की भी समाप्ति 5 विकेट के नुकसान पर इस ओवर से आए 7। 5 ओवर के बाद 38। स्विच हिट का प्रयास सफल नहीं हो पाए। इससे पहले हमने इस बात का जिक्र किया कि स्विच हिट यानी दुधारी तलवार इसे कहा जाता है, दोनों बाजू से इसे धार होती है, लगा तो आबाद वरना बर्बाद। बर्बाद किया इस बार। नो बॉल, लाउड कॉल, नो बॉल, शायद ओवर स्टेप किया पास। यस, अब यहां से जो अतिरिक्त रन आपने खर्च किए, क्योंकि मित्र ग्रुप्स की मैंने बात की जरूर कि इनका गेंदबाजी अटैक बहुत ज्यादा तगड़ा है, तो अगर आप यहां पर रन बनाने का चांस दोगे तो जरूर वो इस मुकाबले में घुसने का प्रयास करेंगे। फ्री हिट की गेंद थी हरीश, भूलना मत, ये फ्री हिट की गेंद थी। और इसी के साथ कुल टोटल आगे बढ़ता हुआ 40 पर। 2 दिन हरीश ने बहुत अच्छी साथ हमें दी। गौरव सावंत और उनकी पूरी टीम, प्रथमेश रहेंगे, सभी उनके सदस्य रहेंगे। tenniscricket.in ऑन साइड पर स्वीप करने का प्रयास, एक और अच्छी गेंद, एक और डॉट बॉल, वाइट बॉल। थोड़ी देरी से अंपायर साहब, क्योंकि गेंद आखिरी मोमेंट तक कलेक्ट नहीं हुआ था। ओके, अंपायर सिग्नल, इट्स अ फेयर डिलीवरी, डॉट बॉल। व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल यहां पर होगी। इसी व्हाइट बॉल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 41 रन पर। आगे बढ़कर मारा इस बार, अच्छा शॉट, खिलाड़ी मौजूद, ढूंढ कर निकाला एक और विकेट। छठा झटका लगा मित्रा ग्रुप्स को और एक बड़ी सफलता यूनिकॉर्न के लिए। दशमलव 4 ओवर के बाद 8 ओवर का है मुकाबला। हालांकि छठा ओवर शुरू है, यहां पर रन संख्या उतनी अच्छी बनी नहीं अब तक। बॉलर्स बैक खेला, फाइनल का ये मुकाबला है, लेकिन वैसा मजा अब आ नहीं रहा है, क्योंकि बड़े शॉट्स नहीं लग रहे, चौके छक्के अब लग नहीं रहे हैं। हालांकि आईएसपीएल का मुकाबला भी आज ऐसे हुआ, लॉफ करना चाह रहे थे, संपर्क उतना अच्छा हुआ नहीं। फाइन लेग के क्षेत्र में गेंद, एक सिंगल मिला यहां पर, सिंगल के साथ कुल स्कोर 6 ओवर्स के बाद 6 विकेट के नुकसान पर 5 आए इस ओवर से, 43 रन, 43।
ये फाइनल का मुकाबला है भाई, ध्यान दीजिए थोड़ा। 6 विकेट के नुकसान पर 43 रन जिस विशाल ने अब तक यूनिकॉर्न 11 का जो पूरा हाल संभाला है वही विशाल फिर एक बार गेंदबाजी के लिए। पिछला मुकाबला कौन भूलेगा, सेमीफाइनल 1 का वो मुकाबला जो जीतवा कर दिया विशाल ने। आखिरी 2 गेंदों पर 2 बड़े शॉट लगाए और यूनिकॉर्न 11 को मेगा फाइनल तक का सफर पूरा करवाया। इसी विशाल को मंजिल तक अगर यूनिकॉर्न 11 को पहुंचाना है तो अब अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, और अच्छी गेंदबाजी, यही अच्छी गेंदबाजी, इसी बात का हमने जिक्र किया। ये बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी है और इस बड़े खिलाड़ी ने और एक चटकाई विकेट। ये कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, कोई दिक्कत नहीं। तो 43 रन 7 विकेट के नुकसान पर पूरी तरह से पारी लड़खड़ा चुकी है मित्रा ग्रुप्स की। ताश के पत्तों की तरह बिखेर गई है पूरी टीम। लॉफ करना चाह रहे थे, फिर एक बार उतना अच्छा संपर्क हुआ नहीं यहां पर, और एक डॉट बॉल। बॉल तैयार विशाल, अगली गेंद ओवर द स्टंप साहब, जड़ में ये गेंद सीधा ब्लॉक होल में, लेकिन अंपायर ने सीधा बता दिया कि ऑफ स्टंप के बाहर पहले ही शफल हो चुके थे बल्लेबाज। मिसिंग ऑफ स्टंप, इंपैक्ट आउटसाइड ऑफ, गुड डिसीजन बाय अंपायर अमीश डांगरे सर। हालांकि ग्रामीण क्रिकेट पर एक अनोखा दबदबा उनका था और आज भी कायम, कुलगांव के कप्तानी कर चुके। विशाल आगे मुड़ते हुए ओवर द स्टंप से आए, फिर एक बार और एक संभावना विकेट की और लपक लिया भाई। 8वीं सफलता और एक मिली यहां। अब आप गाना होने के बाद थोड़ा डांस, चले कोई दिक्कत नहीं। 8वां विकेट यहां पर 43 रन पर, यानी पूरी तरह से ये पारी लड़खड़ा चुकी है मित्रा ग्रुप की। लॉफ करना चाह रहे थे, एक और बड़ी सफलता तू चल में आया। इस स्थिति में फिलहाल मित्रा ग्रुप की टीम, और एक विकेट और एक बड़ी सफलता, 9वां करारा झटका। मेडन विकेट, यानी कि ओवर हैट्रिक पूरी की, साथ ही साथ एक भी रन खर्च नहीं की। एक बार अच्छी गेंदबाजी की, जोरदार तालियां गेंदबाज विशाल के लिए। और आज के दिन के ये पहले गेंदबाज बने जिन्होंने मेडन ओवर और साथ ही साथ 3 विकेटें चटकाई। बेस्ट बॉलिंग फिगर ऑफ फाइनल मैच, अंतिम मुकाबले का सर्वश्रेष्ठ
गेंदबाजी का विश्लेषण दिखाया विशाल ने। और एक चलिए भाई ऑल आउट हुई टीम, पारी सिमट गई 43 रनों पर, 43 पर ऑल आउट हुई पहले सत्र में बल्लेबाजी। को आने वाली आरंभिक जोड़ी टीम यूनिकॉर्न की ओर से यूनिकॉर्न की ओर से आती हुई आरंभिक जोड़ी धवल और आदर्श। धवल पटेल और आदर्श वासानी की ये जोड़ी और टीम के लिए पहली ओर लेकर आती हुई गेंदबाज टीम मित्रा होम्स की ओर से अल्पेश सिंघानी। ओवर की पहली गेंद, स्ट्राइक पर बल्लेबाज धवल पटेल, 44 रन का पीछा। पहली गेंद हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया है, कोई खिलाड़ी जरूर मौजूद। डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत, हालांकि 44 रन है। जिस तरह से बल्लेबाजी अब तक करते आ रहे यूनिकॉर्न उसी तरह की बल्लेबाजी करें। अगर आप सिंगल डबल पर निर्भर होकर रोककर मुकाबले में खेलेंगे तो आपको भी पिछले मुकाबले में जैसा कठिनाइयों का सामना करने पड़ा था टीम शुभ ग्रुप को, तो उसी तरह से आपको भी दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हर एक डॉट गेंद दबाव निर्माण कर सकते हैं इस मुकाबले में। चलिए धवल पटेल फिर से एक बार स्ट्राइक पर सामना करेंगे अल्पेश सिंघानी का।
इस बार कट कर दिया है, अच्छी फील्डिंग वहां पर दिव्यन मकाली द्वारा, अपनी टीम के लिए कुछ रन रोके। लगातार दूसरी बिंदी गेंद, हितेश थे वहां पे, अच्छी फील्डिंग हितेश द्वारा। लगातार 2 बिंदी गेंदे पहली ओवर में कल्पेश सिंघानी के माध्यम से। अल्पेश सिंघानी ओवर की अगली गेंद, इस बार जड़ में डाली हुई गेंद, फिर से एक बार हल्के हाथों से खेलना चाहा। गेंद शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में, 1 रन के साथ इनिंग का अकाउंट ओपन होता हुआ। धवल पटेल ऑफ स्ट्राइक, अब आते हुए स्ट्राइक पर बल्लेबाज आदर्श वसानी। जीत के लिए 45 में 43, रन बॉल इक्वेशन। अल्पेश इस बार बढ़िया कवर ड्राइव खेल दिया है डीप में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, जब तक फील्ड करके थ्रो करेंगे। एक और रन जुड़ता हुआ टीम यूनिकॉर्न एंटरप्राइजेस के स्कोर बोर्ड में। अब जीत के लिए 44 में 42, हालांकि 2 गेंदें ऊपर चल रही है टीम यूनिकॉर्न एंटरप्राइजेस। किसने सोचा था कि मित्रा होम्स का प्रदर्शन फाइनल के मुकाबले में इस तरह से होगा, क्योंकि सेमीफाइनल में काफी अच्छा परफॉर्मेंस था उनका। इस बार तान दिया है सीधा तीर की तरह, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। पहले शुरुआती गेंदों में जरूर खामोश थे, जैसे ही धवल के पाले में ये गेंद आई सीधा तारामंडल में भेज दिया। 6 रन, ठीक है। धवल पटेल ने यहां पर बल्लेबाज गेंदबाज को कह दिया है, बारी बारी सबकी बारी, पहले आपकी बगारी। 4 गेंदों में आपकी बारी थी और 5वें गेंद में हमने लगाकर छक्का जड़ दिया भारी। इस बार बेहतरीन स्क्वायर कट, एक और लाजवाब शॉट। अंपायर दर्शाते हुए गेंद जा रही है 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर। एक और लिम्सन प्लाईवुड चौको। यहां पर 32 रन, 42 गेंदे 32 रन। अब स्ट्राइक पर बल्लेबाज आदर्श वासानी, गेंदबाजी मार्ग पर आते हुए धर्म चोपड़ा खुद कप्तान आए हैं अब गेंदबाजी के लिए। क्या डूबती हुई नैया को पार लगा पाएंगे धर्म चोपड़ा? अगर यहां से मुकाबला जीतना है तो गुच्छे में विकेट हासिल करनी होगी। इस बार फुल कर दिया है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। एक और लिम्सन प्लाईवुड चौको। इस बार सीधा तीर की तरह सीधा स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। इस पर तब अभी कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। एक और लिम्सन प्लाईवुड चौको। ठोक डाले। अब समीकरण बदलता हुआ, अब जीत के लिए केवल 20 रन, गेंदे शेष 39। अब स्ट्राइक चेंज, राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करना चाहते हैं यहां पर। इस बार फिर से एक बार बढ़िया प्रहार, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, कोई चूक नहीं। दिव्यन मखाली द्वारा बढ़िया कैच, पहला झटका लगता हुआ टीम अजीज को 24 के स्कोर पर। अब ले बल्लेबाज बच्चू। ये बच्चू बड़ा खतरनाक है भाऊ, विशाल नाम जरूर इनका बच्चू है, मगर कारनामे काफी बड़े हैं। अब तक इस प्रतियोगिता में गेंदबाजी हो, चाहे बल्लेबाजी हो या फिर फील्डिंग हो, तीनों ही डिपार्टमेंट ने विशाल ने जलवा बिखेरा है। अब जीत के लिए गेंदे शेष 38 और 20 रनों की जरूरत, महज 20, केवल 20। देखिए लाइव जो हमारी लाइव टीम है काफी खुश,
क्योंकि कल भी उन्होंने 2 बजे तक काम किया और आज वो चाहते हैं कि ये मुकाबला जल्द से जल्द खत्म हो। हालांकि मित्रा होम्स ऐसे नहीं चाहेंगे, मगर हमारे लाइव की टीम चाहती है, खुशी का माहौल उनके चेहरे पे। हालांकि 38 गेंदों में 20 रनों की जरूरत। हम चाहते थे कि फाइनल का मुकाबला में कांटे की टक्कर हो, गेंद आखिरी गेंद तक जाए, उसके लिए गुच्छे में विकेट हासिल करनी होगी, लगातार बिंदु गेंदें फेंकनी होगी। धर्म चोपड़ा, ओहो शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल करना चाहते थे, अंपायर को शक की निगाह से देखा, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, एक और अतिरिक्त रन। चलिए धर्म चोपड़ा ओवर की अगली गेंद लेकर सामना करेंगे विशाल। इस बार हाल क्या तो उसे गेंद को खेल दिया, पॉइंट की दिशा में खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं। एक बॉल अभी भी शेष इस ओवर की, 1 बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर। स्कोर मूव्स ऑन 25, लॉट्स ऑफ 1 विकेट। सेकेंड ओवर इन प्रोग्रेस। यू आर वॉचिंग फाइनल मैच मित्रा होम्स वर्सेस यूनिकॉर्न एंटरप्राइजेस, सनातन प्रीमियर लीग सीजन 1, ऑर्गेनाइज बाय मां शक्ति परिवार। इस बार तान दिया है, खिलाड़ी जरूर वहां पर मौजूद, मगर दिव्यांग मकानी के मस्तक पे दस्तक देकर यह गेंद चली गई तारामंडल में। ए कॉल हिमसेल्फ आउट छक्को। क्या बल्लेबाजी हो रही है, गेंदे शेषी 36, जीत के लिए केवल 13 रन, महज 13, केवल 13, महज 13, सिर्फ 13। जी बिल्कुल देखना होगा। अब 36 गेंदे 13 रन। गेंदबाज दिव्यन मकानी, स्ट्राइक पर बल्लेबाज धवल पटेल। विशाल ने आते ही छक्का जड़ा। अब बारी धवल पटेल की, जिन्होंने भी एक चौका और एक छक्का मारा है। तान दिया है, गेंद हवा में, क्या मौका होगा, क्या गेंद तक खिलाड़ी पहुंच पाएंगे? पहुंचे तो जरूर थे, मगर कैच नहीं लपका। इस गेंद पर आया 1 रन। देखिए आप फाइनल मुकाबला खेलते हैं तो आपकी फील्डिंग भी अच्छी होनी चाहिए, बल्लेबाजी भी अच्छी होनी चाहिए। जरूर मित्रा होम्स यहाँ तक अच्छी गेंदबाजी के दम पे पहुंची। हालांकि लीग स्टेज में मित्रा होम्स ने 2 मुकाबले जीते थे, एक में उन्हें हार मिली थी, और सेमीफाइनल में 70 रन को डिफेंड किया, जो कि नामुमकिन था। इस मैदान में हमने 120-123 रन चेस होते हुए देखे, वहां पर उन्होंने शुभ ग्रुप जैसे आक्रामक बल्लेबाजी को 70 रन पर रोका। अब अगली गेंद दिव्यन मकानी, इस बार क्लीन बोल्ड, गिल्लियां भी खेलती हुई, बड़ी सफलता। विशाल बैक टू द पवेलियन। इसी तरह से लगातार विकेटें लेनी होगी, गुच्छे में विकेट लेनी होगी। एक बार मित्रा होम्स के सपोर्टर मैदान में उपस्थित है तो जोरदार ताली हो जाए दिव्यांग मकानी के लिए। दोनों ही विकेटों में उनका ही योगदान है, कैच भी उन्होंने ही पकड़ा, और जैसे ही वो गेंदबाजी के लिए क्लीन बोल्ड किया विशाल को। डीजे यार, खुश कर लोगों को। न्यू बैट्समैन आते हुए विशाल, इनके आउट होने के बाद वीरल आए हैं नए बल्लेबाज। क्या वीरल एक बढ़िया 6 मार के वायरल हो गए? ये तो हमें आने वाला वक्त बताएगा। वीरल इज ऑन स्ट्राइक। दिव्यांग मकानी ओवर की अगली गेंद लेकर, क्या वीरल विनिंग शॉट लगा पाएंगे? फुल टॉस गेंद, हल्के हाथों से कलाइयों से हिलाया, गेंद डीप में जाते हुए खिलाड़ी वहां पर मौजूद। 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड में इजाफा होता हुआ। अब जीत के लिए 11 रन। अब स्ट्राइक पर धवल पटेल। इस बार तान दिया है, फिर से एक बार आड़े बल्ले से। खिलाड़ी जरूर वहां पर मौजूद थे, प्रयास भी काफी बढ़िया किया जा रहा है। केवल 1 रन। देखिए यहां रनिंग बिटवीन द विकेट में सुधार लाना होगा, 2 रन भी हो सकते थे इस गेंद में, मगर धवल पटेल ने चाहा कि हम केवल 1 रन लेंगे इस गेंद पर। इस 1 रन की मदद से स्कोर पहुंचा 34। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें शेष, यानी कि 32 गेंदों में केवल जीत के लिए 10 रनों की जरूरत। हाफ ट्रैकर गेंद पुल कर दिया है, खिलाड़ी जरूर वहां पर मौजूद थे, उनके पहुंच से बाहर। ए कॉल हिमसेल्फ प्लाईवुड चौको। डीजे
लिए 6 रन चाहिए, महज 6 रन। सनातन प्रीमियर लीग सीजन 1 का फर्स्ट चैंपियन हमें आने वाले कुछ समय में मिलेगा। कहीं सी गेंद पर होगा जी नहीं, अच्छी गेंद गिरने के बाद हल्की अंदर आए। ओवर की समाप्ति। अब जीत के लिए 30 गेंदों में 6 रनों की जरूरत। 30 बॉल 6, यानी हर ओवर में 1 रन भी बनाएंगे तो ये मुकाबला ड्रॉ हो जाएगा। 5 ओवरें बाकी, हर ओवर में 1 रन बनाएंगे तो ये मुकाबला ड्रॉ होगा, तो हम सुपर ओवर देख सकते हैं। ऐसा मित्रा होम्स के समर्थक चाहते हैं। जी बिल्कुल, हर ओवर में 1 रन हो तो ये मुकाबला ड्रॉ हो जाएगा। चलिए, इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, खेल दिया है। क्या इस गेंद पर यह छक्का आ चुका है? और यह आ चुका है छक्का। सनातन प्रीमियर लीग सीजन 1 का चैंपियन टीम यूनिकॉर्न